अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम ओ सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज किस तरह किया जाता है, कौन से ऐसे काम हैं जो करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सकता है। तो यहाँ पे कल हमने बात की, मैंने कुछ इसके बारे में कुछ आपको टिप्स दिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ये लो किस तरह होता है। देखिए, इंसान जितनी भी स्किल्स लेके आता है वो सारी ऐसी नहीं होती कि इंसान ने बाय बर्थ ही सारा कुछ सीख लिया होता है। जब वो सोसाइटी का हिस्सा बनता है, मुआशरे के अंदर आता है, लोगों के साथ डील करता है, चलता फिरता उठता बैठता, आता जाता, सीखता सिखाता, किसी को करता देख के भी फिर इंसान के दिल में उमंग पैदा होती है कि मैं भी ये करूंगा। अब ये तो वो सारा सिनेरियो हो गया जिसमें उसने लोगों को देखा और फिर उसने कहा कि मैं भी ये बनूंगा। तो अब सेम इसी तरह सोसाइटी के अंदर से उसने लोगों को परफॉर्म करते देखा, किसी की स्पीकिंग स्किल अच्छी है, किसी की डीलिंग स्किल अच्छी है, किसी का मीन के मुख्तलिफ लोगों की कैटेगरीज को उसने वॉच किया और फिर उसने कहा कि मैं भी ये बनूंगा। उसके अंदर एक एम पैदा हुआ। अब ये तो वो था कि लोगों को देखा। सेम इसी तरह सोसाइटी के अंदर मिसाल के तौर पर एक बंदा स्पीच करने के लिए फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाता है और क्या होता है कि जब उसने स्पीच शुरू की उसके ख्यालात के अंदर रब्त नहीं था, तसलसल ना कायम रख सका, कुछ शेर बोलना चाहा और वो भूल गया। अब जब ये सारा कुछ हुआ तो क्या हुआ कि उस बंदे के उसके जो सामने ऑडियंस थी उसने क्या किया, उसने क्लैपिंग करने की बजाय डिग्रेड करना शुरू कर दिया। तो अब वो बंदा बेचारा इस सारे वाक्य से डिसहार्ट होता है और निकल जाता है। अब वो इस तरह नर्वस हुआ कि वहां पे जब वो गुजर रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, तो लोग आवाजें कस रहे हैं। अब आवाजें कस रहे हैं अपने ये जो उसका वीक पॉइंट था, अब उसने इसको स्ट्रेंथ नहीं बनाया। उसने समझा कि मेरे बारे में लोग जो कह रहे कि तुम नहीं कर सकते, हाँ तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे वाला काम नहीं है, उसने इसको हकीकत समझा कि हाँ मैं वाकई नहीं कर सकता। जब लोग आपको कहें कि आप नहीं कर सकते और फिर आप नहीं कर पा रहे तो समझ जाएं कि आप वाकई नहीं कर सकते। जो लोगों ने आपके बारे में तेवर दिए, जो लोगों वो बिल्कुल ठीक थे। तो देखिए, लोगों की बातों की परवाह नहीं करते। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जो इस चक्कर में बढ़ गया कि लोग क्या कहेंगे, फिर वो कुछ नहीं कर सकता, फिर वो लोगों के रिमार्क्स पर ही गौर करेगा और बेमौती मौत मारा जाएगा। अब वो बंदा क्या करता है, अब वो नर्वस हुआ, डिस्टर्ब हुआ, डिसहार्ट हुआ और क्या करता है, वहां से निकल जाता है। अब इसके बाद उसने ये सोची नहीं कि मैंने जो किया वो गलत था, मुझे अपनी उस नाकामी से मैंने लर्न करना था, मैंने सीखना था, मैंने आगे बढ़ना था। उसने क्या किया, उसने उसको डिप्रेशन बनाया, एंग्जाइटी बनाया और कहा कि ये तो मेरे वाला नहीं है और वो हमेशा के लिए बैठ गया। नहीं, बराए मेहरबानी, अगर आप इस ग्रोह का हिस्सा हैं जो लोगों को डिसहार्ट करते हैं, जो लोगों के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं, और नेगेटिव रिमार्क्स भी फजूल में, ना कोई राइट ना कोई वजह, कोई बस अगले बंदे को कि ये काम अच्छा कर, मुझे इससे जेलसी है और मैं इसे ये काम नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसे हैं तो मेहरबानी कीजिए, आज ही से अपने इस नेचर को बदलिए और लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, जो अच्छा सोसाइटी में काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। जो आप समझते हैं कि ये बंदा सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर रहा है, किसी ना किसी को इसका फायदा होगा, तो आप कोशिश करें कि आप उसके लिए आप उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, अब ये तो वो था जो सोसाइटी के लिए मैंने बात की। अब हम उस बंदे की बात करते हैं जिसने अपना एतमाद बढ़ाना है। तो अब जब क्या हुआ कि वो बंदा डिसहार्ट हुआ, वापस चला गया, उसने कुछ नहीं सोचा और वो जो नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर वो क्या हुई कि वो उसका एक बिलीफ बनी और उसने कहा कि वाकई जो मेरे बारे में कहा गया वो मैं नहीं कर सकता। अब अगर तो वो बंदा ये चाहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं बड़ा, तो मैं उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा जो लोगों को सुनते हैं। आप टीचर हैं, आप बाप हैं, आप किसी फाउंडेशन को रन कर रहे हैं, आपके पास एम्प्लॉय काम करते हैं, जब आप देखें कि कोई बंदा कोई मिसिंग कर रहा है, गलती कर रहा है, तो क्या करें, खुदारा उसको समझाने का अंदाज थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, ये काम होना था सो हो गया, नेक्स्ट आप एहतियात करेंगे। अब जब इस तरह आप किसी को बात करेंगे ना, उसका आपका समझाने का अंदाज ये होगा, तो फिर होगा पता क्या, उस बंदे को ये होप मिलेगी कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। उस ग्रोह का हिस्सा मत बनिए
दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, वो जो मायूसी फैलाते हैं, वो जो होप देते हैं। अब आपने देखना है कि आप मायूसी फैलाने वालों की तरफ हैं या होप देने वालों की तरफ हैं। अच्छा, होप दीजिए, उम्मीद दीजिए। अब जब आप डिस्करेज करेंगे, किसी को कर्ज करेंगे तो कमाल है, आप होप वाले हैं, और जब डिस्करेज करेंगे तो फिर आप क्या है, आप लूजर हैं। आप खुद भी जैसे हैं, आप लोगों को भी उसी नजर से देखना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि किसी का भी एतमाद नहीं बढ़ेगा, वो जो आपके पास काम कर रहे हैं। तो क्या करना क्या है कि जब सोसाइटी आपके बारे में गलत रिमार्क्स दे दे, अगर आप अपने मिशन से, अपने एम से, अपने काम से, अपने टारगेट से, अपने विजन से, अगर आपकी ये चीजें क्लैरिटी हैं, आपके माइंड के अंदर मैप आपकी सक्सेस का बना हुआ है, तो फिर लोगों की परवाह मत कीजिए। लोग कहते रहते हैं, लोग आपको नाकाम होता देखना चाहते हैं, लोग आपको जिल्लत की जिंदगी गुजारता हुआ देखना चाहते हैं, लोग आपको पस्त हाली के अंदर रहना देखना चाहते हैं। तो खुदारा किसी के लिए नहीं, कम से कम उन्हीं लोगों के लिए आप कामयाब होकर दिखाएं जो आपको नाकाम होना देखना चाहते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये था कि जब लोग आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव रिमार्क्स करते हैं, तो ऐसी बातों को दिल पे नहीं सवार करते, बल्कि दिमाग में रखते हैं कि मैंने इस इंसान को इंशाअल्लाह मैंने कामयाब होकर दिखाना है। दूसरा, एतमाद बढ़ाने का जिस्म अल्लाह करीम ने इसके अंदर बेशुमार ऐसे केमिकल्स निकलते रहते हैं दिमाग के अंदर से, जिनसे बंदे को फियर भी मिलता है, होप भी मिलती है, डिप्रेशन भी आता है, एंग्जाइटी भी जाती है, बंदे के अंदर लव फीलिंग्स भी आती हैं, अफेक्शन इमोशन भी निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा, अब रिसर्च बताती है, ये मैं प्रूफ बात करने जा रहा हूँ कि हमारे दाएं हाथ की ये जो उंगली है, ये जिसको हम चीची कहते हैं पंजाबी के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सुबह डेली उठ के 5 मिनट्स के लिए आपने अपनी इस उंगली को दबाना है। आगे मैं फिर दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये अब आपने इसको पकड़ के 5 मिनट के लिए डेली दबाना है। इंशाल्लाह क्या होगा कि इसको दबाने से 5 मिनट क्या होगा, नॉर्मल दबाना है, इतनी नहीं दबाना कि फिर जो ना वो फिर